डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट सेकंड हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी अगर हमने 5 पेंसिल लाने हैं और 7 पेन है हमारे पास, वो खरीदने हैं तो उनकी कीमत जो है 50 रुपीज बनती है। और अगर यही 7 पेंसिल और 5 पेन हमने लाने हों तो उनकी कीमत 46 रुपीज बनती है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। एक पेंसिल की कितनी कीमत होगी और एक पेन का कितना कीमत बनेगा। लेकिन ये सब जो भी हमने करना है ये हमने ग्राफ पे शो करना है, यानी इसका सोल्यूशन हमने ग्राफ के जरिए निकालना है। तो चलिए पहले हम सपोज करते हैं एक पेंसिल की कीमत। सपोज the cost of the cost of one pencil is equal to रुपीज x। मान लीजिए x रुपीज में आता है एक पेंसिल, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन, वन पेन इज इक्वल टू रुपीज y। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं। एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं, तो इनको हम केस के जरिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड में लेते हैं। हम केस फर्स्ट करेंगे इस साइड और यहाँ पर केस सेकंड करेंगे। पहले क्या कहता है कि हमने 5 पेंसिल और 7 पेन लाने हैं। तो 5 पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत है x, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x। 5x ठीक। और इसके साथ हमने 7 पेन लाने हैं, तो एक पेन की कीमत है y, तो 7 पेन की कीमत 7y इज इक्वल टू, दोनों जो कीमत है ये बराबर है एज एज पर क्वेश्चन 50 रुपीज। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं हम। इक्वेशन सेकंड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर पहले वायर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। यानी 7 पेंसिल लाने हैं, यानी हो गया 7x, प्लस 5 पेन लाने हैं 5 पेन्स, हो गया 5y इज इक्वल टू 46 रुपीज। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। तो आपको याद होगा कि हमने पहले लीनियर पेयर बनाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड forms a pair of linear equations। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, वो हम दूसरे पेज पर करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पेज पे मैंने दोनों इक्वेशंस लाई हैं, तो अब इनको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5x ऐसे ही रखेंगे। 5x इज इक्वल टू 50, ये 7y को हम इस साइड ले जाएंगे, ये बनेगा -7y। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट x है, x यहाँ ही रखेंगे, और 50 -7y डिवाइडेड बाय, ये 5 जो है ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, उसकी हाँ उस वही हमने लिखी, लेकिन दूसरे फॉर्म में। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाली इक्वेशन सेकंड जो है, इसको भी हम रिफॉर्म करेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 46 -5y। ठीक है, और ये 5y हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन हो गया। तो इसके बाद x इज इक्वल टू 46 -5y डिवाइडेड बाय 7। ठीक, और ये जो दूसरी फॉर्म है, इक्वेशन सेकंड की दूसरी फॉर्म है, इसको हम इक्वेशन 4 बताएंगे। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4, इनके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी हम x का वैल्यू, y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे हम। नाउ पुट y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने y का वैल्यू ऐसे देना है कि जब
हमारा जो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें p बाई क्यू की शक्ल में नहीं आना चाहिए, सिंपल नेचुरल नंबर में आना चाहिए, या हम कह सकते हैं होल नंबर में आना चाहिए, ताकि नंबर लाइन पर हम वो आराम से हम दिखा सकें। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू हम लेते हैं 5। हम देखते हैं इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y के बदले 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 50 माइनस 7 इंटू 5 35 डिवाइडेड बाय 5। x is equal to 50 minus 35 15 divided by 5 is equal to 3 5 1 5 3, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे। नाउ पुट y is equal to minus 2 in equation fourth। x क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, x is equal to 46 माइनस 5 y के बदले माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7। x is equal to 46 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 5 इंटू 2 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 46 प्लस 10 हो गया 56 डिवाइड बाय 7 7 1 और 7 8 और हो गया 8, ठीक है। तो x यहाँ पर हमें 8 मिला, और इसी तरह से यहाँ पर हमें x मिला था इस इक्वेशन के लिए 3। अब चलते हैं दूसरे पेज पर और बाकी वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पर दूसरे पेज पर हम करेंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में हम लेते हैं 0। तो x हमें मिलेगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y के बदले 0 डिवाइडेड बाई 5 है, वो है 50 माइनस 7 इंटू 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 5। तो x हमें मिलेगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, वो हो गया 10 5 1 5 10,000। तो x हमें यहाँ पर 10 मिला, ठीक है। तो दूसरे साइड हम लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में। तो हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू, इक्वेशन फोर्थ है 46 माइनस 5y, y के बदले 5 डिवाइडेड बाय है 7, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलेगा 46 माइनस 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 7। तो x जो है, x इज इक्वल टू 46 माइनस 25, वहां पर 21 बचा डिवाइड बाई 7 7 1 जार 7 3 जार। तो यहाँ पर हमें x जो है, x इज इक्वल टू 3 मिला। y हमने 5 दिया और x 3 के बदले यहाँ y 0 दिया। अब और एक एक वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर इसमें। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में हम 10 देंगे। तो यहाँ x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, y के बदले 10 देना है डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 50 माइनस 10 इंटू 7 हो गया 70 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 70 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 4 5 1 जार 5 4 जार। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 4 निकल गया। अब इसी तरह से इस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में एक और वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू यहाँ पर 12 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक। तो x हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 46 माइनस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 7।
तो x जो है x इज इक्वल टू 60 माइनस 46 हो जाएगा यहाँ पर। 60 माइनस 46 46 वो हो गया 14, लेकिन माइनस 14 डिवाइड बाई 7, 7 1s और 7 2s और यानी -2। तो x यहाँ पर -2 मिला। अब हम आगे चलते हैं, इन वैल्यूज की मदद से दूसरे पेज पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए बच्चों, इस पेज पे मैंने दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और उनके सॉल्यूशंस यानी वैल्यूज लाए हैं और एक ग्राफ भी प्लॉट करके रखा है ताकि हमारा टाइम इसमें ज़्यादा ना लगे। यहाँ पर सिर्फ हम इस ग्राफ को समझेंगे और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस में अपने ग्राफ जैसे प्लॉट किए हैं उनको समझाया है कि कैसे पॉइंट आउट करना है, कौन से कोऑर्डिनेट्स, कौन से जो नंबर्स हैं उनको कैसे हम पॉइंट आउट करेंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पर जैसे पहली इक्वेशन को लेते हैं, पहली इक्वेशन को समझते हैं हम। ये है x का वैल्यू हमने 3 लेना है और y का वैल्यू 5 लेना है। पहली लाइन जो है फर्स्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये जो है ये इक्वेशन सेकंड है और ये पहली वाली है, ये वाली ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पर ये वाला पॉइंट 3 और 5, 3 जो है x का वैल्यू है और 5 जो है y का वैल्यू है। अब 10 और 0, x का 10 लेना है, ये x का 10 लास्ट पॉइंट x का 10 है यहाँ पर, और y का 0, 0 की सीध में 0 इज कॉमन बिटवीन x एंड y एक्सिस। तो इसी तरह से -4 और 10, x का वैल्यू -4 लेना है, x का वैल्यू जो है ये x का वैल्यू जो है वो -4 लेना है, यानी ये इस साइड ये वाली लाइन इस साइड ऊपर चढ़ना है -4, और y का वैल्यू 10 लेना है, 10 की सीध में ये वाला पॉइंट आ गया। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करके रखा है ये वाली लाइन। अब दूसरी जो इक्वेशन है वो उसमें हमने x का वैल्यू 8 लेना था, x का वैल्यू हमने 8 लिया, ये वाला पॉइंट 8 कामा -2 ये वाला, ठीक है, और 3 कामा 5 ये जो पॉइंट है ये वाला। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों लाइनें जो है, दोनों ग्राफ की लाइनें जो है इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, तो यहाँ पर ये हमारा सोल्यूशन भी निकलता है। और -2 कामा 12, -2 कामा 12 ये लास्ट पॉइंट है। ग्राफ अच्छे से बना है यहाँ पर। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर हमने सोल्यूशन मिला है। यहाँ पर पहला जो नंबर है 3 है और दूसरा 5। जो पहला नंबर है वो x का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर x है 3 और y जो है वो है 5। तो हम बताएंगे x का सपोज हमने किया था, x का हमने सपोज किया था ये कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो हम यहाँ पर बताएंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी एक पेंसिल की कीमत जो है वो है ₹3। ठीक है, वो है ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन जो है, कॉस्ट ऑफ पेन वो है ₹5।